मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग चलने वाले हैं हिंदी, है ना, हिंदी गोधूली भाग दो गद्य खंड के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है, क्या नाम है बउआ लोग, तो विष के दांत, है ना, विष के दांत चैप्टर नंबर 2 देखने वाले बउआ लोग। हिंदी गोधूली भाग दो गद्य खंड के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विष के दांत। आज हम लोग इसी का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगल लोग। तो बगल लोग, है ना, चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह आपको 2011 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, है ना। तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे भी हर एक साल एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है हर एक साल, है ना। तो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो, तो ध्यान से इसको देखिएगा। अब बोलो, आप लोग से निवेदन है कि रटिएगा नहीं, है ना, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं। रटने से याद नहीं होता, होता है कुछ समय के लिए होगा, फिर भूल जाइएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर में फिर भूल जाइएगा। इसको कोशिश कीजिए, सुन सुन के समझिए और समझ करके इसको याद कीजिए, तब फिर आपको, है ना, परीक्षा तक के आप भूलिएगा नहीं। तो हमको तो परीक्षा की तैयारी करना है, हमको आगे से थोड़ी ना मतलब है। परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, जब परीक्षा तक याद रहेगा तो आगे भी याद रहेगा, जाहिर सी बात है, जब रिवीजन रहेगा तो, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बोलो। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले आप लोग से बोल देते हैं कि कोशिश कीजिएगा पहले आप खुद से बनाइएगा इसको, है ना। टोटल क्वेश्चन को, जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया है, टोटल क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाइएगा ईमानदारी से, है ना। जो भी बने, गलत सही जो भी बने, अनुमान से बनाइए या फिर आप जान रहे हो तो सही मारिए, है ना। और देखिए को कि कितना आप बना पा रहे हैं। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तभी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं वो लोग, फिर हम लोग, है ना, चलेंगे मॉडल पेपर चलेंगे। अभी चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं, फिर पूरा किताब पे चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया था। कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो कौन जीतते हैं वो लोग, तो जाहिर सी बात है महल वाले लोग जीतेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है रसक, है ना, रसक शब्द का अर्थ है, रसक शब्द का अर्थ है, तो रसक शब्द का अर्थ होता है बोलो ईर्ष्या होता है। क्या होता है, ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईर्ष्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है मदन पड़ोसियों के आवारागर्दी छोकरों के साथ क्या कर रहा था। मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ, है ना, छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था वो लोग, तो लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2025 में पूछा था। अगला देखिए वो लोग 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कहता है सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है, तो काला रंग की है। किस रंग का है बोलो, तो काला रंग का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो लिया गया है बोलो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से, है ना, विष के दांत तथा अन्य कहानियां से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, तो होता है घटना। वाकिफ का मतलब होता है घटना होता है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, घटना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि नलिन बिलोचन शर्मा, है ना, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो बने थे वो लोग
है ना 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 1959 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 8, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो हुआ है बगलो नलिन विलोचन शर्मा के कविता से, है ना, नलिन विलोचन शर्मा के कविता से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व, है ना, समग्र से उभर कर आए हैं? नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता का, है ना, मनोवैज्ञानिकता का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो। कहता है विष के दांत कहानी किस वर्ग के, है ना, अंत विरोधों को उजागर करती है? तो करता है बोलो, है ना, मध्यम वर्ग का। किसका? मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मध्यम वर्ग का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? यह है बोलो आपका बांग्ला भाषा का, है ना, बांग्ला भाषा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? था बोलो, है ना, 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ है, तो सोफर का मतलब होता है वो लोग ड्राइवर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ड्राइवर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वो लोग ध्यान से बनाते चलिएगा और सुनते चलिएगा, देखते चलिएगा। अगला कहता है वो लोग क्वेश्चन नंबर 14 कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस, है ना, पात्र ने कही है? यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो लोग सेन साहब, है ना, सेन साहब ने कहे थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो हुआ था बगलो 12 सितंबर 1961 को, है ना, 12 सितंबर 1961 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। बोलो कहता है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो पिता के हाथों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, पिता के हाथों से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो यह है लोग आपका, है ना, नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। बोलो कहता है गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल है मदन का पिता है। बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन का पिता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, 22 में 23 में पूछा गया है। कहता है सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो, है ना, सुशील थी। कैसी थी बोलो? सुशील। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है सेन साहब अपने पुत्र, जिसको खोखा बोलते हैं, को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे बोलो? तो बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर, है ना, बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल। मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 22
कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो होना चाहता था बोलो लट्टू के खेल में। किस खेल में? तो लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, लट्टू के खेल में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो, कहता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो 2 दांत, है ना, 2 दांत तोड़ दिया था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो 2 गो, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो सेन साहब की फैक्ट्री में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बुआ लोग, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं बुआ लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था। तो गिरधर का, है ना, गिरधर का पुत्र था, गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है विष के दांत पाठ की विद्या है। विष के दांत पाठ की विद्या है। तो कौन सी विद्या है बोलो। तो कहानी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कहानी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है कि सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत है। तो सेन साहब के जो कार थी कितने कीमत की थी बोलो, कितने रुपये की थी। तो था 7,500 का, है ना। कितना का। तो 7,500 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो, कहता है नलिन विमोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिन विमोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो हुआ था बोलो, है ना, कब हुआ था। तो 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते करता है क्वेश्चन नंबर 13 कि नलिन विमोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। नलिन विमोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो हुआ था बदरघाट पटना में, है ना, बदरघाट पटना में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है नलिन विमोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन विमोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम था बोलो पंडित रामावतार शर्मा, है ना, पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है नलिन विमोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। नलिन विमोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो बोलो रत्नावती शर्मा, है ना, रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो यह है बोलो आपका, है ना, नलिन विमोचन शर्मा की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नलिन विमोचन शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है लड़कियां क्या है। लड़कियां क्या है। कठपुतलियां है ना। किसे इस बात पर गर्व है। किसे इस बात पर गर्व है। तो माता पिता को, है ना, माता पिता को इस बात पर गर्व है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखिए, कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो है ना खोखा से। किससे खतरा हो सकता था बोलो। तो खोखा से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। कोशिश कीजिए कि आप खुद से बनाइए, इसको खुद से बनाइए। और फिर तो लास्ट में आंसर बता ही देते हैं बोलो। तो कोशिश कीजिए कि खुद से बनाइए। इसे अगर बना देते हैं आप तो समझिए कि आपका अपना हो जाता है। तो कुछ है ना क्वेश्चन जो याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश कीजिए कि खुद से बनाइए, दिमाग लगाइए। और ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले वो लोग चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। बुक तो है ये होगा सबके पास, है ना।
तो बुक को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाना चालू कीजिए। देखिए कितना आपका सही जाता है ना। लगभग आपका सही मार दीजिएगा अगर ढंग से उसको, कहानी को, जो भी है ना चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो लगभग क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा, है ना। और शुरू में परिचय रहता है, लेखक परिचय, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। जन्म, मृत्यु, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जितना भी रहता है सब उसका पढ़ लीजिएगा। कौन सा कॉलेज में पढ़ाई किए, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, कब जन्म हुआ, कब उनका मृत्यु हुआ, है ना। ये सब पढ़ लीजिएगा ना चैप्टर शुरू ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले उस चैप्टर का। तो समझिए कि लगभग आप क्वेश्चन 80% तक आप बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोलो कहता है सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है, कौन है बोलो? तो खोखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, खोखा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखिए, कहता है खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदन ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा था। कहता है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? यह है बगलो आपका विष के दांत पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विष के दांत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखिए, कहता सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, है ना। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, है ना। पांचों बहन का नाम है खोखा का। तो कहता है पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की, है ना। किसकी? खोखा की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, वो लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो सेन साहब का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सेन साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार खाना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार, है ना। किसके अनुसार? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, खोखा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? तो पत्रकार, है ना। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो पत्रकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो ललक गया बोलो कौन? तो हंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बोलो। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार थी। इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं, बोलो, हवड़ाइएगा नहीं, इसका ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्ट्रीमल इंड, है ना। स्ट्रीमल इंड, स्ट्रीमल इंड, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बोलो। कहता है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिरधर लाल को। किसको? तो गिरधर लाल को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से, है ना। सेन साहब की पुत्रियों से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, देखिए, कहता है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो, है ना, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न
मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं वो लोग। अब 49 देखने से पहले आप लोग से एक बात पूछना चाहते हैं वो लोग कि अगर मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना, कि हाँ सर हमको मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो मैथ का भी वीडियो हम लेकर के आएंगे आपके लिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वो लोग कहता है नलिनी बेचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवीनता के, है ना, नवीनता के। तो ये था बगल लोग चैप्टर नंबर 2 से 49 क्वेश्चन। कोशिश कीजिए इसको 1 से 2 बार, है ना, सुनिए समझिए और कोशिश कीजिए खुद से बनाइए कि हमेशा के लिए चैप्टर आपको याद हो जाए। तो आज के लिए इतने रखेंगे वो लोग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा वो लोग, कुछ भी जो भी आपको समझ में आए, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे वीडियो में, है ना, तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से हमको पता चलता है कि जो हमारा वीडियो है हमारे बगल लोग के पास पहुंच रहा है कि नहीं, है ना। तो प्लीज़ कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी हो ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। चाहे आप दिल भी भेज दीजिए, चाहे थंब भेज दीजिए, कुछ भी भेज दीजिए, या हाई लिख के भेज दीजिए, कुछ भी भेज दीजिए, मगर भेज दीजिए बगल लोग कमेंट में, है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।